Hi guys, so as per the last video, in this video we are introduce the HR department. HR department में कौन होता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। अगर मैं हेराकी की बात करूं, एचआर डिपार्टमेंट सबसे पहले ऊपर आते हैं सीएचआरओ पर्सन। सीएचआरओ चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर के ऊपर होते हैं वाइस एमडी और डायरेक्टर्स। ठीक है। एंड सीएचआरओ के अंडर में दो टीम काम करती हैं, एक होती है रिक्रूटमेंट टीम, एक होती है ऑपरेशन टीम। एचआर टीम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होती है रिक्रूटमेंट टीम, एक होती है ऑपरेशन टीम। रिक्रूटमेंट टीम का काम होता है सोर्सिंग द सीवी, लाइक जॉइन द कैंडिडेट। इफ यू आर अंडरस्टूड द लाइक द वर्ड ऑफ द एंड टू एंड रिक्रूटमेंट, हम हम सारी बात करते हैं। एंड टू एंड रिक्रूटमेंट का मतलब होता है sourcing, screening, and find out the correct candidate and do a like conduct the interview and do a joining. ठीक है। दिस इज द पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट टीम। होता क्या है, कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट से एमआरएफ फॉर्म जनरेट होता है। एमआरएफ फॉर्म इज जनरेटेड बाय द एचआर डिपार्टमेंट, मैन पावर रिक्विजिशन फॉर्म। अगर किसी डिपार्टमेंट में ओपनिंग आती है तो वो फॉर्म डिपार्टमेंट का हेड भर के सीएचआरओ को या फिर रिक्रूटमेंट हेड को दे देता है। उस फॉर्म के जरिए उसके अंदर पूरा जेडी, उसकी एजुकेशन, उसकी एलिजिबिलिटी सब कुछ उसके अंदर मेंशन होती है। उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हम लोग सीवी सोर्स करते हैं। सोर्स का मतलब होता है फाइंड आउट द सीवी। फाइंड आउट द सीवी का मतलब होता है हाउ कैन यू फाइंड आउट द सीवी। वी कैन फाइंड आउट द सीवी फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ ऑल नौकरी पोर्टल, इंडिड पोर्टल, लिंक्डइन, फाउंडेड, मॉस्टर तो चेंज हो चुका है, स्टेट में फाउंडेड हो चुका है। मैनी ऑफ द पोर्टल्स आर टू बी अवेलेबल इन द मार्केट। हम सब के बारे में बात करेंगे, आप सबको चलाना भी सिखाएंगे, सारे पोर्टल्स को हम एक एक करके चलाना भी सिखाएंगे। सो बेसिकली रिक्रूटमेंट टीम का काम टू फाइंड आउट द कैंडिडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं इसमें सोर्सिंग, सोर्सिंग sourcing the candidate. Sourcing the candidate means like find out the candidates. If you find out the candidate, you do a call to the candidate. And how can you do a call, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम मेजर पॉइंट्स पे काम करते हैं कि कॉल पे क्या बात करते हैं, क्या बात नहीं करते हैं। If you find out the correct CV from the Naukri, from the portal, then you screen the candidate. Screening. If you're screening the candidate, then you conduct the interview. Conduct the interview. If candidates crack the interview, then you again do a HR meeting. लास्ट आता है हमारा एचआर मीटिंग। गाइस थोड़ा सा मेरे लैपटॉप में इशू आ रहा है, हैंग हो रहा है बहुत ज्यादा। एचआर मीटिंग, एचआर मीटिंग में वी आर डिस्कसिंग विद द कैंडिडेट टू लाइक फाइनली नेगोशिएशन पार्ट होता है कि कितने टाइम में नोटिस पीरियड में ज्वाइन कर रहा है, कितने टाइम में आने वाला है, क्या करने वाला है। सो फाइनली ये सब चीजें होती है एचआर मीटिंग के अंदर। ठीक है। इसके बाद वी आर, अगर हमारी एचआर मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है, कैंडिडेट इज एग्री विद आर टर्म्स एंड कंडीशन एंड वी आर आल्सो एग्री विद द negotiation of the candidate. So we are doing a management approval. हम बनाते हैं मैनेजमेंट अप्रूवल, जो कि मैनेजमेंट के पास जाता है, सीएचआरओ के पास जाता है।
जितने भी सीनियर पर्सन होते हैं उसके रिगार्डिंग उनके पास जाता है कि हम इस पर्सन को हायर करने वाले हैं विद ऑल द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट, with the requisition form, MRF requisition, MRF form, with the every company is making a PI form, personal interview form, जिसको हम PI फॉर्म बोलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू असेसमेंट फॉर्म, हम लोग सभी बनाते हैं। उसमें कैन की बेसिक डिटेल्स होती है, CV होता है, सैलरी ब्रेकअप होता है, और कैंडिडेट को लेकर के बेसिक सारी डिटेल्स हो जाती है मैनेजमेंट अप्रूवल में। If your management is approve the candidate, then you make a LOI, means letter of intent, जिसको हम बोलते हैं ऑफर लेटर। हम लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर देते हैं बाय मेल, उसको इशू कर देते हैं किस तारीख में, किस कब तक आएगा कैंडिडेट, कैंडिडेट के साथ फॉलोअप पे रह के उससे बात करके हम उसको इशू कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट इशू हो गया, कैंडिडेट का 3 महीने का नोटिस पीरियड है। ठीक है, नाउ कैंडिडेट इज ऑन इंटरव्यू मोड। अभी उसने CV डाला हुआ है ना, तो वो बहुत जगह से CV रिज्यूमे ले सकता, वो ऑफर लेटर्स ले सकता है। सो नाउ यू नीड टू बी डू अ फॉलो अप ऑन अ डेली बेसिस or to be weekly basis, is depend upon to candidate, is depend upon to communications, depend upon how can you hard a follow up with the candidate, is depend upon the situations is also, you need to do a follow up, otherwise candidate guys छोड़ के चला जाएगा। आपने 10 लाख का ऑफर दिया कैंडिडेट को, सामने वाला उसको 10-50 का ऑफर दे देगा और कैंडिडेट 10-50 का ऑफर में उसके साथ में चला जाएगा। So you need to do a follow up on a daily basis per the requirement of the candidate। ठीक है, अब आती है हमारी ज्वाइनिंग डेट। हम इसमें नीचे चलते हैं, हम एक पॉइंट यहां डाल देते हैं इसमें, फॉलो अप, follow up with the candidates। It's a most important part of the HR डिपार्टमेंट। अगर किसी को HR बनना है तो भाई फॉलो अप करना जरूर आना चाहिए। किसकी टेबल से का पेपर उठा के कैसे काम करवाना है, फॉलो अप कैसे करना है, उसको फॉलो अप जरूर सीखना चाहिए। बहुत से लोग बोल देते हैं कि रिक्रूटर का काम है कॉलिंग का होता है, भाई कॉलिंग का नहीं होता है, उसको फॉलो अप बोलते हैं। फॉलो अप नहीं करोगे तो बंदा नहीं आएगा, बैठे रह जाओगे। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है हमारी ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट पे अब हमारी होती है ज्वाइनिंग। कैंडिडेट आया सुबह सुबह, सबसे पहले इसको विश करिए, कैंडिडेट का अच्छे से वेलकम करिए। उस कैंडिडेट को रोकना है, वो कैंडिडेट अभी भी उस मोड में है जिस मोड में वो कंपनी को छोड़ के आया, भले उसका लास्ट कंपनी से FNF हो चुका है। FNF मीन्स लाइक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी भी कैंडिडेट अलग मोड में है, यू नीड टू डू दैट, यू नीड टू बी क्रिटिकल सिचुएशंस में है आप। अभी भी कैंडिडेट उस जोन में है कि वो जा सकता है छोड़ के, भले ही वो आपके सामने खड़ा हुआ है। ज्वाइनिंग वाले दिन आपको आज उसका अच्छे से वेलकम करना है। वेलकम में क्या करना है, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे विश करना है। हाय हाय आदित्य, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशंस, यू आर जॉइन हियर एंड I appreciate your concern, you join, like you told me you have a 3 months of notice period but you join here in a 2 months, I appreciate you, blah 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 and so on। उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है ताकि कैंडिडेट मोटिवेटेड रहे आपके साथ में। ठीक है, अब ज्वाइनिंग वाले दिन क्या करना है, हमारे कुछ होते हैं ज्वाइनिंग फॉर्म्स। ज्वाइनिंग फॉर्म्स में क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट फॉर्म, जो कि हर कंपनी अलग अलग बनाती है। हर कंपनी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। सो प्रोसेस सबका एक ही है,
लेकिन किसी का पे नंबर 1 और 2 अलग हो सकता है। लेकिन ये सीरीज जो हमारी चलती आ रही है रिक्रूटमेंट टीम की, ये सीरीज यही रहती है, ये सीरीज यही रहती है। एम्प्लॉयमेंट फॉर्म होता है उसमें बहुत सारी डिक्लेरेशन होती हैं। डिक्लेरेशंस होती हैं, पोस्ट पॉलिसी होती है, फॉर्म 11 होता है, डिडक्शन के लिए होता है 80C टू 80U। गाइस ये सब चीजें हैं क्या? बेसिकली क्या होता है, जब कोई कैंडिडेट ज्वाइन करता है तो उसके साथ में ज्वाइनिंग फॉर्म्स होते हैं। ज्वाइनिंग फॉर्म होते हैं, ज्वाइनिंग फॉर्म्स में हमारे एम्प्लॉयमेंट फॉर्म आ जाता है, कुछ डिक्लेरेशन होती है कंपनी की टू कंपनी वेरी करती है कि आप अपनी कंपनी में क्या पॉलिसी लागू कर रहे हैं। जैसे किसी कंपनी के अंदर होता है कि आप फोन यूज नहीं कर सकते हैं या आप ये चीज यूज नहीं कर सकते हैं, ब्ला 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 एंड सोन, ये सब चीजें। पॉश पॉलिसी क्या होती है? पॉश पॉलिसीज डिपेंड लाइक any of the employee or any of the employer or employer employee can never be can never be any of the action regarding the sexual harassment or physical harassment of them any of the person। बेसिकली मतलब क्या हुआ, दोनों में से एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय ही एम्प्लॉय 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 हो या एम्प्लॉय एम्प्लॉय हो, कोई भी पर्सन जो एक कंपनी के अंदर काम कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा है, हर एक कोई एक पॉश पॉलिसी साइन करता है सेक्सुअल हरेसमेंट और फिजिकल हरेसमेंट को लेकर, मेंटल हरेसमेंट को लेकर के ये साइन किया जाता है। अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो यू आर द एलिजिबल फॉर दैट कंसर्न पेनल्टी। इस पेनल्टी के अकॉर्डिंग कंपनी कैन sue you, company can liable for any of the things, company can take a legal action for you. This is mandatory for each and every organization for the posh policy of the posh policy. Form 11 is regarding to the uh, PF। जितने भी PF को लेकर के डिडक्शंस होता है, PF का जितना भी पार्ट होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या हम कह सकते हैं PF फंड को लेकर के फॉर्म 11 फिल किया जाता है। साथ ही साथ हम एक फॉर्म और फिल करते हैं डिडक्शंस के लिए, TDS से बचने के लिए, TC से TU के लिए हम डिडक्शंस के लिए फॉर्म फाइल करवाते हैं एम्प्लॉय से। ये सब होता है रिक्रूटमेंट टीम का काम, और साथ ही साथ हम उसके ले लेते हैं जितने भी ऑल द सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हम उसके ले लेते हैं। अब हमने उसके डॉक्यूमेंट्स ले लिए, वेरिफिकेशन कर लिया डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। ये हमारी ज्वाइनिंग वाले दिन का काम हो गया, ठीक है। अब आता है ऑपरेशन टीम का कार्ड। अब रिक्रूटमेंट टीम जाती है ऑपरेशन टीम के पास में, यहां से यहां चलते हैं। अब आता है यहां पे, अब यहां पे होता है टाइम ऑफिस। Time office is take caring of each and every time management of the every employee, बायोमेट्रिक के थ्रू या फिर रजिस्टरी या कैसे भी मेंटेन करने के लिए टाइम ऑफिस का एक बंदा होता है। इसके लिए हर कंपनी में अपने अपने सॉफ्टवेयर भी होते हैं, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि कौन सी कंपनी क्या कौन सा सॉफ्टवेयर ले रही है, क्या ले रही है।
तो टाइम ऑफिस उसको मैनेज करता है, टाइम का मैनेजमेंट करता है। ठीक है, यहीं पे ही हम बात करें, हमारा आ जाता है पेरोल। यहीं पे ही हमारा आ जाता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट और एम्प्लॉय रिलेशन। गाइस होता क्या है, ज्वाइनिंग के बाद ज्वाइनिंग के बाद आप जाते हो ऑपरेशन टीम के पास। आप एचआर के सभी बंदों के साथ में उस कैंडिडेट का इंट्रोडक्शन कराते हो कि दिस कैंडिडेट जॉइन हेयर इन दिस डिपार्टमेंट एंड सो ऑन करके। तो वहां पे होता है टाइम ऑफिस जो आपके अटेंडेंस मैनेज करता है। पेरोल होता है, पेरोल के लिए एक बंदा होता है, पेरोल भी यही देखता है, पीएफ एसआईसी भी यही देखता है। किसी कंपनी में अलग भी हो सकता है। एक होता है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय रिलेशन, जो कि कंपनी में ट्रेनिंग्स वगैरह एंड सोन का पार्ट करता है। बेसिकली अगर मैं बात करूं फर्क क्या है दोनों ही टीम में, एंड दोनों ही टीम रिपोर्ट करती है सीएचआरओ को, चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। ठीक है, रिक्वायरमेंट आने से लेकर ज्वाइनिंग वाले दिन तक, ज्वाइनिंग कराने तक का पार्ट होता है रिक्रूटमेंट टीम का। और ज्वाइनिंग कराने के बाद उसकी फाइल ट्रांसफर कर दी जाती है ऑपरेशन टीम को, टिल द रिटायरमेंट, टिल द सुपरएनुएशन, टिल द abscond, till the any of the thing, till the employee is leaving, till the employee is currently working uh, in a company. The all the things are to be managed by the operation team. So this both are the difference of the HR department. ठीक है, सो गाइज आज के लिए फिलहाल इतना ही। एक शॉर्ट वीडियो हमने बनाने की कोशिश करी है, आपको एचआर डिपार्टमेंट का बाइफिकेशन समझाया है। अगली वीडियो में हम आगे चलेंगे कि हाउ कैन यू डू अ सोर्सिंग। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज क्लिक ऑन a bell icon and also be a subscribe button. Okay, thank you so much.